जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नरप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। 1.19.16 पुनः स भूयाद् भगवत्वानन्ते रति प्रसङ्गस्य तदाश्रयेषु महत्सु याम्यामुपयामि सृष्टिं मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पुनः स भूयाद् भगवत्वानन्ते रति प्रसङ्गस्य तदाश्रयेषु महत्सु याम्यामुपायां सृष्टि मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पुनः स भूयाद् भगवत्यनन्ते रति प्रसङ्गस्य तदाश्रयेषु महत्सु याम्यामुपायामि सृष्टि मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। वर्ड मीनिंग पुनः फिर च तथा भूयाद ऐसा हो भगवते भगवान श्री कृष्ण में अनंते अनंत शक्तिमान रति आकर्षण प्रसंग संगति च भी तथा उसका आश्रयेषु उनके भक्तों से महत्सु भौतिक दृष्टि में याम याम जो जो उपयामी मैं ले सकता हूँ सृष्टिम जन्म मैत्री मित्रता अस्तु हो सर्वत्र सभी जगत नमः मेरा नमस्कार है द्विजेभ्यः ब्राह्मणों को। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूँ तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तात्पर्य महाराजा परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता है भले ही उसके अनेक शत्रु हों। भगवत भक्त भक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती है। यह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। यह अपने पिता के उदंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराजा परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे किंतु
यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह से जीवन के लिए प्रार्थना की वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विद्य है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता है, उसे तो शुद्ध जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वह भागवत भक्त हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतावरकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च श्रीकृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती पताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाने गौरसादामदाय नगर ग्राम ताणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशयति तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आपके सौजन्य से श्रीमद् भागवतम कथा का नित्य रूपांतर हो रहा है। आज परीक्षित महाराज कहते हैं, पुनश भूयात् भगवत्तनन्ते रति प्रसंगस्य तदाश्रेषु महसूयाम्यामुपयामि श्रेष्ठे मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। तो महाराज परीक्षित अपने हृदय की वेदना को प्रकट कर रहे हैं और दोबारा एकत्रित हुए समाज को, जिसमें ऋषि हैं, मुनि हैं, राजा हैं, वैष्णव हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं कि अगर यदि मुझे दोबारा इस संसार में जन्म लेना पड़े तो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति बना के रखूं, उनके भक्तों का संग करूं और सबके साथ मैत्री का व्यवहार करूं। देखिए क्या उद्गार है प्रभुपाद ने लिखा परपोर्ट में। वो तो स्वधाम जाएंगे ही, लेकिन अगर किसी वजह से भगवान चाहे तो कहते हैं अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े, या ये देख लिया कितना मुश्किल है गोलोक धाम जाना। श्रेष्ठतर मुनि भी यही प्रार्थना करते हैं कि अगर तुम ना मिले भगवान, तुम मिले ना मिलो कोई बात नहीं है, तुम स्वराट हो, तुम स्वच्छंद हो, तुम हर चीज कार्य करने में कुशल हो और कर सकते हो। अगर किसी वजह से आपको मैं अनफिट लगूं, मुझे अपने धाम ना बुला पाओ, तो इतनी कृपा जरूर करना कि तुम्हारे भक्तों का मुझे हर बार हर समय संग मिलते रहे। अगर तुम्हारा संग मिलेगा तो मेरा जीवन सफल होगा। तुम्हारे भक्तों का अगर संग मिलेगा तो फिर नरक क्या, पाताल क्या, कहीं भी लोग क्या, वही हमारे लिए वैकुंठ है। मैं तुम्हें ना भूलूं, बस ये कृपा करना। हमें कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न मान चाहिए, न कोई अहदा चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न विज्ञान चाहिए। अगर चाहिए तो तू की कृपा करना
कि मैं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे भक्तों के संग में रहूं, उसमें आसक्ति रहे। कितना कठिन होगा। एक बार प्रभुपाद जी बड़े गमगीन थे, तो किसी ने उनसे पूछा, प्रभुपाद आप गमगीन क्यों हैं? तो प्रभुपाद जी कहने लगे, मैं नरक में जाऊंगा। तो सब बड़े हैरान हो गए कि आप कैसे कहते आप नरक में जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? बोला नहीं नहीं, तुम सब लोग तो गोलोक धाम जाओगे, क्योंकि तुमने अपने गुरुओं की जो शिक्षा थी, जो आदेश था, उसका भरपूर पालन किया। मैं पाप इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने गुरु का शब्दों का पालन बहुत देर में किया, मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो ये अपने संवेदना बता रहे हैं कि जो कार्य मैं आज कर रहा हूं, अगर मैं कई साल पहले कर दिया होता तो अब तक सारी दुनिया का जो है नक्शा बदल चुका होगा। लेकिन मेरे अंदर गलती है, इसलिए मैं गमगीन हूं। तो यानी भगवान की सेवा करना ही तो असली धर्म है जीव का, है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। और इसकी पहचान हर किसी को हर समय नहीं हो सकती है, लेकिन किसी किसी को कभी कभी हो सकती है। परीक्षित जैसे भक्त, जिनको भगवान ने अपनी आंखों के सामने बचाया, उनको पलता देखा, फूलता देखा, पढ़ते देखा, सब कुछ देखा, और आज आओ कह रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं भक्तों के संग में रहना पसंद करूंगा। और यही प्रार्थना सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के आखिरी अध्याय के 1 से पहले श्लोक में करते हैं कि भवे भवे यथा भक्ति पादयो सब जाए थे। हे भगवान श्री हरि कृष्ण, चाहे मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े भौतिक संसार में, बस अपने भक्तों के संग में रखना। कोई भी जन्म हो, मनुष्य का हो या कोई हो, भक्तों का संग देना। तो कहने का मकसद ये है, ये कितना मुश्किल कार्य होगा जब इनकी भावना ऐसी है। और हम लोग कहते हैं कि बस ये हमारा आखिरी जन्म है, अब तो उसके बाद गोलोक धाम जाएंगे, मजे करेंगे। उसके लिए हमें पूर्ण रूप से तैयारी करनी होगी। निर्माण मोहा जित संग दोषा। जब हम यह द्वैत से बाहर नहीं निकल पाए हैं, हमें इच्छा द्वेष शब्द हमारी खत्म न हो, राग अनुराग खत्म ना हो, मद मासेर खत्म ना हो, घृणा खत्म ना हो, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ। ये क्या करते हैं? आपको नरक जाने से बचाते हैं। ये वैकुंठ का रास्ता नहीं है। काम क्रोध मोह तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। अगर इन 3 चीजों को हम छोड़ देंगे तो हम नरक जाने से बचेंगे। स्वधाम की बात नहीं हो रही है। स्वधाम के लिए तो है अद्वेष्ट सर्वभूतानाम मैत्रो करुणा बचा। अब हम अद्वेष्ट का हैं, अरे यार ये तो इस्कॉन के डिवोटी हैं, ओ वेरी नाइस, वेरी गुड, ये हमारे गुरु महाराज जैसे, अरे ये तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद चलो ये इंडिया से हैं, चलो अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे अंदर कितने हमने परतें डाल रखी हैं, कितना हमने अपने डिवीजन बना के रखा हुआ, और फिर कहते हैं कि बस अब हम तो सदाम जाएंगे। वेल, इच्छा तो ठीक है, इच्छा तो बहुत बढ़िया है, होनी भी चाहिए, लेकिन उसके लिए कार्य भी करना होगा, अद्वेष्ट बनना होगा। ये घर से, अपने बच्चों से, अपने माता पिताओं से, अपने भाइयों से, बहनों से, रिश्तेदारों से, सबसे मैत्री करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हो सकता है परीक्षित महाराज के अनेक शत्रु हों, लेकिन उन्होंने अपने को किसको शत्रु नहीं माना। अरे यहां ना तक ये पाप बीज को जो है, जो कली है, उसको तक उन्होंने सहारा दे दिया, क्योंकि किसी द्वेष नहीं करते थे। तो आज ये कह रहे हैं कि अगर मुझे आना पड़े
तो भगवान कृष्ण के भक्तों के संग में आऊं। और फिर क्या होगा? मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। तुष्यंति और रमंति एक स्पेशल प्रिविलेज है। हम इसको वर्ड मीनिंग में समझ सकते हैं, असली में हमने इसका जो है अभी स्वाद नहीं चखा है, अभी हमने इसका स्वाद ग्रहण नहीं किया है, अभी हमने इसको वर्ड मीनिंग समझी है। तुष्यंति च रमंति। तुष्यंति का मतलब होता है कि उसकी भूख ही ना रहे। जब भगवान प्रेम मिल जाता है तो आध्यात्म की तब जो है भौतिकवाद की भूख खत्म हो जाती है, उसको कहते हैं तुष्यंति। रमंती यानी आनंद, तब इसी में आनंद है और यही जीवन है, यही प्राण वायु है, यही ध्यान है, यही धारणा है। तुष्यंति च रमंति च। और मैं सब जीवों के साथ, देखिए, क्योंकि हर जीव, भगवान कहते हैं ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। जितने भी प्राणी हैं, चल हो अचल हो, जल चल हो, नवचर हो, थल चर हो, जितने भी जीव हैं उनके साथ मैं मैत्री बना के रखूं। अब हम क्या करते हैं? घर में कॉकरोच हो गए तो पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया, 200-300 रुपए दे, बोलो सबको मार दो। इसका मतलब क्या था? कॉकरोच क्यों हुए? हमारे घर में अस्वच्छता थी, स्वच्छ घर स्वच्छ नहीं था। जब घर स्वच्छ नहीं होगा तो ये आएंगे और फिर वो स्वच्छता दिखाने के लिए लाओ पिप्पे, लाओ ये, लाओ ये, लाओ। और हम क्या है? फिर हम कहते हैं कि भाई अद्वैष्ट सर्वभूतानां कैसे होगा? एक बार प्रभुपाद जी मायापुर में थे तो भवानंद साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कहीं से एक बड़ा सा क्रीचर आ गया, तो भवानंद जल्दी से उठे, क्रीचर को उठाया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रभुपाद जी हंसने लगे। जब प्रभुपाद जी हंसने लगे तो भवानंद हंसने लगे कि प्रभुपाद जी क्यों हंस रहे हैं? तो भगवान ने पूछ भी लिया कि स्वामी जी वाई आर यू लाफिंग? बोलो मैं इसलिए लाफ कर रहा हूं, अगर तुम कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आए होते, तुम अपने चप्पलों के द्वारा इस जीव को मार देते, चप्पलों के द्वारा। लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में भी करुणा आ गई है, तुम्हारे दिल के अंदर भी भक्ति आ गई है, तो अद्वैष्ट सर्वभूतानां, कितना कठिन कार्य होगा। अगर हमें स्वधाम जाना है तो अद्वैष्ट सर्वभूतानां करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, ये काम क्रोध तथा लोभ ये तो बचाएंगे हमको नरक जाने से, लेकिन स्वर्ग जाने से यही भगवान की भक्ति, अन्य भक्ति, जिसमें कोई अपना ना हो, कोई पराया ना हो, मैं किसी का हो जाऊं, मैं किसी काम आ जाऊं, बस यही चाहिए। मैं अपने को किसी को जो है भोग करने की वस्तु ना समझूं, कोई भी मैं भोग करने की वस्तु ना समझूं, तो तभी हम भगवान के पास जा सकते हैं। आइए देखते हैं 17 में क्या कहते हैं। इत्यस्म राजाध्यवसायुक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदंगमुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वस्तु तन्यस्तभारः। पूर्ण आत्म संयम से महाराजा परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिण तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तात्पर्य है, गंगा नदी
समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है। यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है और आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराजा परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था और इस तरह समस्त परिस्थितियों उनके अनुकूल थी। तो ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर वो अब बैठे हैं, आत्म संयम के लिए बैठे हैं। उन्होंने कुशाग्रास के बने हुए, अब उसके आसन कह लीजिएगा। मालूम आपको कुशाग्रास क्या चीज है? कहते हैं जब भगवान बराह ने हिरण्याक्ष को मारा, आज जब वो बाहर आए तो उनके शरीर में जो था बहुत पानी था, तो उन्होंने अपने शरीर को हिलाया, जोर से हिलाया, और जब पानी की बूंदें गिरी उनके साथ उनके बाल भी गिरे। तो जो बाल गिरे वो ये कुशाग्रास बने और इसलिए कुशाग्रास जो है बहुत पवित्र मानी गई है, कुशाग्रास। लेकिन भगवान गणेश तो ध्रुवाग्रास चढ़ती है, लेकिन कुशाग्रास यज्ञ के लिए, ध्यान के लिए बहुत जरूरी होती है। और इसका जो इनके जो सर होते हैं उनको उत्तर दिशा की तरफ। दूसरे में बहुत शानदार ये चीज है, आपने शायद कभी यकीन नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा कि कुशाग्रास के ऊपर कभी कोई चीट पतंग नहीं आते, क्राउलिंग वाले कोई नहीं आते, क्योंकि उनकी जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और उसके अंदर लगता है जैसे सुइयां हों, तो ये जो इंसेक्ट हैं क्रॉल नहीं कर पाते, ताकि जो आदमी ध्यान में बैठा हो तो उसको परेशान न कर सके। जैसे मालूम है जब बेचारा कर्ण अपने गुरु परशुराम की सेवा कर रहा था, वो कुशाग्रास में नहीं बैठा था, जमीन में बैठा था। एक चींटी आई, उसको ऐसी जोर से काटा कि खून का प्रभाव, बेचारी उसकी वे नहीं आर्टरी काट डाली। डॉक्टर साहब को पता होगा आर्टरी के हर वेन क्या है, उसकी आर्टरी काट डाली, खून बहने लगा। इतना खून बहने लगा कि उसको परशुराम जी को पता चल गया। तब उनको पता चला ये दुख सहने की शक्ति क्षत्रिय के अलावा किसी के पास नहीं। तो ये कुशाग्रास का स्पेशल है कि इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा, चाहे सांप हो, चाहे चींटी हो, चाहे कोई पतंग हो या कोई चीज नहीं आती, इसलिए ये शुभ माना जाता है। तो उन्होंने अपना आसन बैठ गए, अपना मुख उत्तर की तरफ किया, पूर्वाभिमुख जड़ें वाले, और जो जड़ें थी उनकी शाखाएं जो है पूर्व की तरफ कर दी। जब कभी आपने गुरु महाराज से हरि नाम की नहीं क्या बोलते हैं उसको, ब्राह्मण कल की दीक्षा ली हो तो पूछेंगे पहले, भाई पूरब किधर है, पश्चिम किधर है? अच्छा तुम जो है ऐसा बैठो कि तुम्हारा कान मेरी तरफ हो, तुम अपने दाहिने कान से सुनो जो मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूं। तो ये हमने तब सुना था। लेकिन और ये कह रहे हैं कि उससे पहले परीक्षित महाराज ने अपना सारा कार्यभार जन्मेंजय को सौंप दिया था। जन्मेंजय भी उत्कृष्ट राजा बना और पांडु कुरु वंश के ही अनुसार उसने भी राज्य किया। तो इस प्रकार आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल हो जाता है। उत्तर की तरफ अगर आप मुंह करके चांटिंग करें तो बड़ा सुकून है। वैसे न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम न उपजायते। वासुदेव भक्त के लिए शुभ अशुभ की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि परीक्षित महाराज एक राजा थे और राजा के कर्तव्य था यद यद आचरित श्रेष्ठ,
उन्होंने अपने आचरण के द्वारा बताया कि अगर भगवान के पास जाना भी है तो इस प्रकार जाना चाहिए, इस कुछ में बैठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो हमें ये सीख लेनी है। कभी अगर हम कुशाग्रास को देखें, यहाँ भी कभी कभी हम दिखती हैं, तो उसको प्रणाम जरूर कीजिए कि हमारे बराह के जो हैं बाल हैं। और इस प्रकार हम आध्यात्म में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो लीजिए मैं नेक्स्ट स्वरूप ले रहा हूँ। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवदेव संगा प्रशस्य भूमौ व्यतिकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहूर्तं दुवयश्च निदुः। इस प्रकार महाराजा परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी नगाड़े बजाने लगे। तात्पर्य, महाराजा परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रहीय यातायात था और महाराजा परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की खबर आकाश में उच्च लोकों तक फैली गई है। जहाँ बुद्धिमान देवता रहते हैं, देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्धशाली होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस तरह पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं और महाराजा परीक्षित से तो वे अत्यधिक हर्षित थे। अतएव उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा दैवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त की भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी अधिदैविक शक्तियों के से भक्तों को सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार भगवान, देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला बनी रहती है। तो जब महाराजा परीक्षित आमरण अनशन पर बैठे, स्वर्गलोक में भी इसकी चर्चा हुई। तो स्वर्ग के निवासी जो विद्याधर हैं, चरणाधर हैं, किम पुरुष हैं और बहुत सारे नाम है, याद नहीं आ रहे मेरे को, वो जो हैं ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। वहाँ के जो फूलों की बागीचे होते हैं उसमें हमेशा ही फूल होते हैं और वो फूल मुरझाते नहीं हैं। हमारे फूलों की तरह नहीं मुरझाते हैं, वहाँ के फूल मुरझाते नहीं हैं। पता नहीं आपको घटना याद है कि नहीं है। झांसी में एक बार प्रभा जी रात को संकीर्तन कर रहे थे, इतने जोर जोर से संकीर्तन कर रहे थे। उनका जो शिष्य था, नाम भूलना उसका, उसने सुबह आके देखा प्रभुपाद जी के गले में एक माला थी, पुष्प माला थी, अति सुगंधित माला थी। और पूछने पर प्रभुपाद ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने फूलों की सुगंध को सुना, वो झांसी का रहने वाला था, उसको मालूम है ये फूल यहाँ के है ही नहीं और दूसरे में ये फूल बाहर से भी नहीं आया है। और कहते हैं वो फूलों को दस्ता कई दिनों तक जो है मुरझाया नहीं है। ये प्रभुपाद के साथ घटना है। अगर आप हरिशौरी की किताब पढ़ें उसमें आपको इसका उल्लेख मिलेगा। तो वो सब लोग प्रशंसा करने लगे और ढोल नगाड़े बजाने लगे। ढोल नगाड़े क्यों बजाने की? खुशी की बात है। और हमारे यहाँ भी आजकल अनशन होता है। हमारे यहाँ अनशन होता है अपनी बात मनाने के लिए, अपनी बात मनाने के अनशन होता है। अनशन पर बैठे हैं तो ठीक है, जूस ही जूस पियेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। 4-5 दिन हो जाएंगे, 6 दिन हो जाएंगे, कोई ना कोई आएगा, बोला भैया अपना अनशन तोड़ दो, आप बहुत मान सकती हैं। लेकिन अगर अनशन हो तो परीक्षित महाराज की तरह हो, अगर अन्न का त्याग हो तो प्रभुपाद की तरह हो कि अब मेरा समय है, मैं अपने प्रभु के पास जाऊं। वरना
ये नौटंकियाँ तो चलती रहती हैं। अधिकतर जो अनशन पे बैठते हैं, मरता कोई नहीं है। खैर एक दो केस हुए हैं, मैं ये नहीं करो नहीं हुआ, लेकिन जो अनशन पे बैठते हैं वो मरते नहीं। उनके बहुत सारे चमचे होते हैं, वो जाएंगे गुरमुख जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मनाएंगे, मना लेंगे, उसको बचा लेंगे। हाँ, लेकिन एक दो बार ये चीज़ हुई है जो बेचारे मरे। लेकिन आमरण अनशन है, भगवान को पाने के लिए आमरण अन्न करना जरूरी है, न कि अपना इच्छा पूर्ति के लिए, न कि अपने विचारों को लोगों पे थोपने के लिए कि नहीं मैं सही हूं, मेरी बात मानो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा नहीं है। और आगे जो देवी देवता है ना, भक्तों की बहुत सहायता करते हैं। यहां तक कि दुर्गा देवी या जो महामाया है, अगर उसको पता चले भक्त है तो महामाया भी योग माया बनकर उस भक्त की जो है सहायता करती है। सारी देवी देवता सहायता करते हैं। अर्चिते देव देव से शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वदेवासु यथा सर्वगतो हरि ही। अर्चिते देव देव से, आप कितने भी देवी देवताओं को आप जो है पूजा करो, अर्चना करो, ध्यान भगन करो, भगवान खुश नहीं होते हैं। लेकिन एक भगवान को खुश करने से सारे के सारे देवी देवता, चाहे वो 33 करोड़ हो, चाहे वो हजारों करोड़ हो, वो सब जो है एक भक्त हमारे कह रहे थे कि जब पार्टीशन हमारा हुआ ना इंडिया पाकिस्तान का, तो देखिए मजेदार बात देखिए, हमारे 33 करोड़ देवी देवता वहां नहीं गए, वो सब के सब यहीं रहे। बोला वहां नहीं जाएंगे, ये तुम्हारा घर में ही रहेंगे। तो देवी देवता भी मदद करते हैं, उस भक्त की मदद करते हैं। अब जब जिसको देवी देवता की मदद मिल जाए, उसको बेचारे आमचूर खाने वाले की, पकोड़े खाने वाले की क्या जरूरत है। भक्ति कीजिए हैं, और देवताओं खुद ही आपको बुलाना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद ही आ जाएंगे। कहते हैं कि एक बार जब पोरबंदर से सुदामा द्वारिका नगर की तरफ चले, तो सुदामा का हस्ती पंजर था, खाली उनकी हस्तियां दिख रही थी, उसमें सत्यों पे मांस नहीं था। लेकिन पोरबंदर से द्वारका बहुत दूर, तो उन्होंने ठान मान ली, सुलभा उनकी पत्नी थी, उसकी बात मान ली, चले भगवान का ध्यान करके चले। गरुड़ जी को पता चला, तो पता लगा रही है दुर्बल ब्राह्मण भगवान को मिलने जा रहे, तो मर जाएगा बीच में, भगवान को कैसे मिल पाएगा, तो मैं इसे सहायता करता हूं। तो कहते हैं गरुड़ जी ने उसके चोंच उठाया और उठा के जो है द्वारिका के महल के सामने रख दिया। अच्छा, द्वारिका महल के सामने रख दिया, तो वो मेरे पास वो नहीं है, तो वो सुदामा जी खड़े हैं और जो द्वारपाल है उनको कहते हैं, अरे कृष्ण मेरा दोस्त है। वो हंसने लगे, अरे भैया अस्थि पंजर बाबा, ये भीख मानत कहीं और जाके मांगो और बहाना ढूंढो, मत बोलो कि मेरा दोस्त है। कैसे तुम्हारा दोस्त है? उसने नहीं जाके बताओ। और जब अंदर रो जाता है, पहरेदार जाता है, भगवान कहते हैं, शीस पगा न जगा तन में के आए बरामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी पाहन को नहीं छामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक बताओ बता आपन नाम सुदामा। कि न शीश में पगड़ी है, न कुर्ता है, न धोती है, न चप्पल है, ये पतला सा बोल रहा है, क्लेम कर रहा है कि कृष्ण मेरा दोस्त है। और कहते हैं पहली बार भगवान ने जब अपने महल में सुदामा का नाम सुना, तो भगवान अचेत हो गए। भगवान को सुध नहीं, मैं क्या करूं, सारी पटरानियां वहां थी। भगवान अपने सिंहासन से उतरे, भागने लगे दरवाजे की तरफ। उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, और जब चप्पल नहीं थी आए, सबने दृश्य देखा, एक मरियल सा ब्राह्मण हड्डी हड्डी लेकर के भगवान कृष्ण आते हैं और उसको उठाते हैं, उसको अंगीकार करते हैं। तो सुदामा बोलता है, अरे कृष्ण मेरी हड्डियां तोड़ेगा क्या, मुझे नीचे उतार। पहले भी नटखट था, आज भी वही नटखट करना है। बचपन में तो चलो कोई बात नहीं था, तो मैं हंस पुस था, अभी मेरी हड्डियां तोड़ेगा क्या। तो इतने करुणा सागर है भगवान, सब कुछ छोड़कर अपने मित्र को मिलने आए। तो क्या परीक्षित को मिलने नहीं आएंगे? आएंगे। लेकिन परीक्षित ने कहा, वो भगवान जाने भगवान क्या करेंगे।
मुझे क्या करना मैं जानता हूं। भगवान तो जो करेंगे, ईश्वर करोति शोभनम करोति, हम कल परसों इस बात पे हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन भक्त कहता तो भगवान करेगा, लेकिन मेरा क्या कर्तव्य है? मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा, और मेरा कर्तव्य है नित्य भगवान का चिंतन करना, उनकी लीलाओं का स्मरण करना, और ये दृढ़ निश्चय करना कि मैं भगवान के दिए हुए रास्ते पर, बताए हुए वचनों पर अग्रसर हूंगा, बस और कुछ नहीं, आगे भगवान जाने। तो इस प्रकार भगवान और भक्त के बीच प्यार भी है, कभी कभी बिछड़न भी है, कभी कभी लुका छुपी भी है, कभी कभी आदान प्रदान भी है। लेकिन भक्त को मालूम है भगवान को करने दो, स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, विभु हैं, जो मर्जी करें, बस मैं अपना कर्तव्य निभाऊं। और मेरा कर्तव्य है भगवान का नाम, नामे रुचि, जीवे दया वैष्णव सेवन, और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग। जैसे आजकल कोविड का ज़माना है, हमारा सत्संग पर्सनली लोगों से नहीं हो सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवता में बैठे हुए आप भी अनेकों आचार्यों के साथ, ऋषियों के साथ, ब्रह्म ऋषियों के साथ, राज ऋषियों के साथ आप सत्संग कर सकते हैं। ये वर्चुअल है। ये जो भी श्लोक हैं इनको बोलते हैं पौरुषेय हैं। जितने श्लोक आप पढ़ते हैं ये लिपि नहीं है, ये पर्सोनिफाइड है, दे आर पर्सन्स इन देमसेल्फ। हम उनसे सत्संग तो कर सकते हैं। तो आइए इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे भगवान की याद करने के लिए, भगवान के भक्तों की चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।